अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि आपको मालूम है, IMF के साथ 9 मंथ की स्टैंड बाय एक लोन एग्रीमेंट हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्योंकि बहुत से ममालिक का जो कर्ज़े रुके हुए थे IMF के बाद वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, ये सारे अब पाकिस्तान को पैसे देंगे। खुसूसन सऊदी अरब और UAE के जो एक ट्रेंच रहती थी 2 अरब रुपए की, वो भी पैसे वहाँ से मिलने वाले हैं। इस तरह पाकिस्तान की इस मुस्बत खबरों से आज स्टॉक मार्केट ने 3 साल के बाद इतना बड़ा जंप मारा है और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उस हदफ को भी क्रॉस कर लिया है। जो अपर कैप लगाया गया था उसको दोबारा हटाकर 1 घंटे के लिए वक्फा लिया गया, उसके बाद फिर उसको अपर कैप को दोबारा लगाया गया है। उसके बाद जो है 2448 पॉइंट्स आज स्टॉक मार्केट जो है चढ़ गई है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक रद्द अमल था। और डॉलर आज 5 रुपये ओपन मार्केट में कम हो गया है और उसके अलावा गोल्ड भी 8800 रुपये फी तोला कम हो गया है। हाल पाकिस्तान की मुआशी तौर पर और महंगाई की जो इंडेक्स है उसमें भी कोई 9 पॉइंट्स की कमी आई है गुज़श्ता साल के मुकाबले। जो गुज़श्ता साल महंगाई की शरह थी इसी महीने में जुलाई में 39% और उसमें 10% की तकरीबन कमी आई, 29% की करीब ये आशारिया इंडेक्स बताया गया। अब परवेज़ खटक ने ज़बरदस्त किस्म का इमरान खान को पंच मारा है और कहा है कि वो किसी के नौकर नहीं, वो कोई सरकारी मुलाजिम नहीं कि वो किसी को किसी शौकात का जवाब दे। तो यूँ परवेज़ खटक ने बिल्कुल इमरान खान को उसकी मंजी ठोक दी है और जवाब में PTI ने ऑफिशियली ये कहा है कि परवेज़ खटक इस शौकात का जवाब दें, दूसरी सूरत में परवेज़ खटक को पार्टी से निकाल लिया जाएगा। परवेज़ खटक तो पहले ही पार्टी से निकले हुए हैं, अपने साथियों के साथ डील कर रहे हैं। आज भी एक अदालत में वो पेश हुए जहां उन पर मुकदमा था। उस मुकदमे के पेश नज़र उन्होंने वहाँ भी सहाफ़ियों से यही गुफ्तगू की और कहा कि वो देखेंगे कौन उसको पार्टी से निकालता है। तो ये परवेज़ खटक की तरफ से बगावत थी। इमरान खान ने भी जो है इंटरव्यू दिए हैं। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि तुम असाम बिन लादेन को तो शहीद कहते थे, तो उसने कहा नहीं, इसको छोड़ो बस, इसको आगे जाओ, यानी कोई जवाब नहीं दिया, यानी जवाब देने के काबिल नहीं समझा और आगे बात करा दी। लेकिन उसकी दूसरी सवालात पर भी वही सूरत हाल थी कि आपकी मुआशी प्लान क्या है, आपकी पॉलिसियाँ क्या हैं। तो उस पर भी वो आए बाएँ शाएँ पुरानी बातें कि मैं कब पैदा हुआ था, कब मैंने क्रिकेट खेली, कब मैंने वर्ल्ड कप जीता था, वही पुरानी ख्यालात, पुरानी बातें चल रही हैं। नवाज शरीफ की दुबई में ज़बरदस्त किस्म की मुलाकातें चल रही हैं, उसमें मुआशी माहिरीन भी हैं और दुबई और खलीज के ममालिक के अहम जो तिजारती हलकों के साथ उनकी मुलाकातें हुई और दुबई के हुकाम के साथ भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं। नवाज शरीफ ने अपना क़याम मज़ीद जो है 1 हफ़्ता बढ़ा दिया है दुबई में और मज़ीद वहाँ उनकी मुलाकातें हैं और तवक्को की जा रही है कि आसिफ ज़रदारी फिर एक बार दुबई जा रहे हैं और जहाँ पर वो नवाज शरीफ के साथ अपने जो फाइनल मुज़ाकरात करेंगे। जहाँ तक पीपल नून और पीपल्स पार्टी के मुआहदे की बात थी, मैंने पहले ही अगले ब्लॉग में आपको बताई थी। वही बात आज डॉन न्यूज़ ने और जंग न्यूज़ ने, डी न्यूज़ ने, ये सब ने वही रिपोर्ट की है जो मैंने आपको 2 दिन पहले बताई थी कि मुआहदा तकरीबन तय पा गया है। यही होगा कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इंतखाबात पर राज़ी हैं। सिर्फ टाइम फ्रेम पर फ़र्क था कि पीपल्स पार्टी पहले अपने वक्त पे चाहती है, जबकि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि महीना डेढ़ इंतखाबात डिले हों। इसके लिए असेंबली पहले तोड़ दी जाएगी ताकि 60 दिन के बजाय 90 दिन मिल जाए और 90 दिन की फिर जो डेट बनती है फिर 10 नवंबर तक जाके बनती है और इंतखाबात फिर 10 नवंबर को ही होंगे। लेकिन तीसरी क़ुव्वत जो है इन 2 पार्टियों के अलावा, तीसरी पार्टी जो है वो रियासत इस्टेब्लिशमेंट, जो इंतखाबात नहीं चाहती फ़िलहाल। वो चाहती है कि इंतखाबात अगले साल 2024 के अक्टूबर तक हों, उस तक एक निगरां हुकूमत कायम की जाए जो मजबूत निगरां हुकूमत और अगले साल तक चले, ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और मुआशी जो बहरान है उस पर काबू पाया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी और PML नून ने उसकी शदीद जो है मुखालफत की है और कहा है कि इंतखाबात के बाद इस्तेहकाम आ जाएगा, इसलिए इंतखाबात इसी साल होंगे। तो अब देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की बात मानी जाती है या फिर दोनों जमातें होंगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बेक वक्त PTI के साथ और PML नून और पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई नहीं चाहेगी।
वो यकीनन चाहेगी कि कुछ क़ुव्वतें ऐसी हों जो उनके सपोर्ट में हों, तो पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून या पीडीएम को वो नाराज़ नहीं करेंगे और कहेंगे इंतखाबात इसी साल हो। और रियासत की ये जो सुतून है, इस्टेब्लिशमेंट है, ये फ़िलहाल कमज़ोर विकेट पर है, क्योंकि इस वक्त उसे पीडीएम की ज़रूरत है। इस तरह नवाज़ शरीफ साहब का भी रास्ता साफ हो रहा है, और जो बात बताई जा रही थी कि नवाज़ शरीफ जुलाई के एंड में आ रहे हैं या 14 अगस्त को आने का प्लान बना रहे थे, जो जिस तरह पहले बातें हुई, लेकिन अब दुबई के ज़राए ने यही खबर दी है कि अब नवाज़ शरीफ 16 सितंबर के बाद आएंगे, जब बंदियाल चला जाएगा। और ये खबर मैंने आपको अपने 5-6 पिछले ब्लॉग में दी थी कि नवाज़ शरीफ कब वापस आ रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ 16 सितंबर के बाद ही पाकिस्तान आएंगे, ताकि उनके मामला ठीक हो जाए। उसके बाद जब तक ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे और कुछ लोग नई जगह संभालेंगे, तो तब नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी होगी। जापान गई हैं बिलावल भुट्टो के साथ, तो पाकिस्तान में पीटीआई ने उस पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, और उसके साथ साथ हाफिज़ नईम रहमान जो मेयर न बनने के बाद तकरीबन नीम पागल हो चुके हैं, और इस पागलपने में वो जो चाहे ट्विटर पर बकवास लिखे जा रहे हैं। और उन्होंने भी कहा है कि ये किस हैसियत से गई हैं और कौम का खर्चा, सरकारी खर्चा, जबकि बिलावल भुट्टो ने पहले भी ये बात कही थी कि वो जितने भी दौरों पर गए हैं, सरकारी दौरों पर, उसमें वो खर्चा उन्होंने खुद उठाया है, और आशा भुट्टो उनके साथ गई हैं, उनका खर्चा भी ज़ाहिर है उन्होंने उठाया है। और उसके अलावा जापान वो इसलिए भी गई हैं कि पोलियो की मुहिम की पाकिस्तान की एम्बेसडर रहे हैं आसमा भुट्टो। ये कोई आज की बात नहीं है, क्योंकि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में पहली बार पोलियो के कतरे पिलाए की मुहिम शुरू हुई थी, तो जिस पहले बच्चे ने ये पोलियो के कतरे पिए थे वो आसमा भुट्टो थी। उसके बाद जब वो बड़ी हुई हैं तो उन्हें ही इसका एम्बेसडर बना दिया गया था, आसमा भुट्टो को, कि पोलियो की जो मुहिम चल रही है और पोलियो की उसके लिए ये पाकिस्तान से यूएन ने उसे एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो ये बात शायद जमात इस्लामी वालों को पता नहीं है, और पीटीआई वाले तो यहीं भोले, वो सवाए सोशल मीडिया पर इमरान खान के झूठ के और कोई बात सुनते ही नहीं, तो उनको भी पता नहीं होगा। तो इनके लिए इत्तला के लिए अर्ज़ यही है कि वो थोड़ा हक़ाइक़ को जान लिया करें, और जितने नौजवान हैं वो भी इन हक़ाइक़ को जाने, और जाने बगैर ये ऐसी खबरों पर ट्वीट करना है जो है इसको शेयर करना नहीं चाहिए। उसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उसकी बेटी कोई डॉक्टर है, उसको अपॉइंटमेंट किया गया है 18 ग्रेड में, और ये छुट्टियों के दिन में ये कार्रवाई डाली गई है, यानी ईद के दूसरे दिन दफ्तर खुलवाकर ईद से एक दिन पहले की डेट, जो लास्ट वर्किंग डे था, उसकी डेट में उनसे अपॉइंटमेंट लिया गया है। और ये यूँ समझें कि एक सियासी रिश्वत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को दी गई है, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उसके अलावा मेरे पास एक और भी स्कैंडल की खबर चली है, वो जजेस को प्लाट देने की ऑफरें हुई हैं, और कुछ जजेस के लिए कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।